मेरे साथ प्रशांत पवार साहब जुड़े हुए हैं, जो कि एनसीपी पार्टी, अजीत पवार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। तो प्रशांत साहब, बड़ा दुखद हादसा, बड़ी घटना, बड़ा पार्टी के लिए झटका एक। प्रशांत पवार साहब, आज महाराष्ट्र के लिए ब्लैक डे करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अजीत दादा जैसा महाराष्ट्र का एक तग्गावार नेता आज सुबह 9 बजे के करीब विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। ये तो पूरा महाराष्ट्र, क्या पूरा देश को अभी भी सच नहीं लग रहा है। जैसा सुबह टीवी शुरू किए बराबर लैंडिंग करते हो उनका जो प्लेन क्रैश हुआ, तो इतने फोन आए कि सच क्या है झूठ क्या है ये समझने के बाहर था। लेकिन आज ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरा दिन है। इसमें कोई जो नेता अपना स्पष्ट वाणी से पूरे, ना किसी को डरते हुए ना कुछ किसी के ऊपर, आज तक के अजीत दादा ने कभी टिप्पणी या कुछ की नहीं है। आज वो नेता हमारे जी प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रहे हैं। जी जी जी। हाँ, हम आज हमारा क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, पक्ष तो जाने दो, लेकिन सभी पक्ष के नेता बोलो, सभी पक्ष के हमारे कार्यकर्ता बोलो, पदाधिकारी बोलो, वो एक मेरे को फोन करके पूछ रहे बात सही है क्या, बात सही है क्या, ये सही में क्रैश हुआ है क्या। क्योंकि अभी तो सिर्फ 9:30 पौने 10 बजे थे, किसी को सच नहीं लग रहा था, किसी ने टीवी ऑन नहीं किया था। ये एक मेरे को फोन कर करके आज पूरे महाराष्ट्र में ये सबको, यानी दुख की घटना, कैसा हुआ सब पूछ रहे। हमें ये नहीं पता। मैं दादा के साथ में 3 घंटे का ट्रैवल किया हूं। दादा अपने ड्राइवर को बोलते थे, अरे गाड़ी बराबर चला, ए धीरे चला, ए ब्रेक बराबर मार, वो देख सामने से कोई आ रहा है। यानी उनका इतनी ऐसा ये रहता थी, नजर रहती थी कि ये प्लेन में भी बैठे तो भी ये पूछते थे सब बराबर है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं। यानी पायलट का एक दिन मैंने देखा, जब वो गाड़ी पायलट के नागपुर एयरपोर्ट पे आई, तब तो मैं अध्यक्ष था नागपुर शहर का, तो उन्होंने इमीडिएट वो एडिशनल कलेक्टर को इतना झाप दिया कि इसके बाद में ऐसी गाड़ी नहीं होना, पैसा होना तो मेरे से ले जाओ बोले पैसा, और सबके लिए नई गाड़ियां लो बोले, हमारी की जान की कीमत नहीं है क्या बोले। यानी इस शब्द में उन्होंने उस एडिशनल कलेक्टर को झाप दिया था। यानी खुद का ध्यान रखने में दादा इतने। प्रशांत जी, आपने बड़ी अच्छी घटना के जरिए याद किया अजीत दादा पवार को। मैं तो ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम सब जितने लोग पैनल पे आज यहाँ दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप उनको सबसे करीब से जानते थे, आपने काफी वक्त उनके साथ बिताया होगा। कितने साल का आपका एसोसिएशन रहा, और ऐसी कौन सी बातें थी जो जिसको आज आप उनको याद रखना चाहेंगे कि ये क्वालिटीज तो किसी भी आदमी में होनी चाहिए? ऐसा था, मैं 1999 से जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष बना, तब से मैं साथ में था। 27 साल में कुछ दिन के लिए, मैं साल के लिए, बाद में फिर मैं, जैसा दादा ने पार्टी स्प्लिट हुई और शुरू किए, तो सबसे पहले ज्वाइन होने वाला मैं था, और सबसे पहले शहर का अध्यक्ष भी मैं बना था। और दादा के साथ में मैंने जो काम किया वो स्पष्ट वक्ता थे। एक बार अगर उन्होंने बोल दिया ये करना है तो करना है। मैंने एक दिन स्पीच दिया, जो मेरा आखिरी स्पीच था दादा के सामने, और जिसमें पूरा महाराष्ट्र देख रहा था कि ये कैसा क्या दादा के सामने स्पीच दे सकता है कर। मैंने दादा को यही बोला था कि अब तो वो पार्टी बढ़ा रहे तो कैसा करना पड़ेगा। दादा ने तभी बोला था, सब काम जो है वो लीगल काम करना, इलीगल काम के लिए कोई भी मेरे पास नहीं आना। यानी वो मन से उन्होंने जिस तरह। जी प्रशांत जी, प्रशांत जी, बीच बीच में सिग्नल जा रहा है, आपकी आवाज़ रुक के आ रही है हमारे पास, पर मैं आपकी दुख को समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, हम सब उससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं। आपके ऊपर जो बीत रही है,
हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है, कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए निजी तौर पर। प्रशांत साहब, आप मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के। जी, आप अपनी अपनी बात कंप्लीट करिए प्रशांत जी। इतने स्पष्ट वक्ता आज तक के ये महाराष्ट्र में नहीं, किसी से डरते नहीं थे। कोई भी कार्यकर्ता रहो, छोटा रहो, बड़ा रहो, कोई भी रहो, वो दादा के पास में एक्सेस रहता था। मैं दादा मेरे को सुबह 5:30 बजे घर में बुलाते थे, मैं 5 बजे उनके यहाँ तैयार रहता था। अगर उनको किसी ने, दादा ने अगर किसी को 6:30 बजे का समय दिया और वो 6:45 बजे आए तो दादा उससे मिलते नहीं थे। मैं क्या पागल हूं क्या, बोले सुबह से यहाँ पब्लिक के लिए बैठा रहता हूँ। यानी ये इस टाइप का उनका जो वर्किंग था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके लिए तो सैल्यूट है। मैंने इतने नेता देखा, मैं भी बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया, लेकिन दादा जैसा मैंने नेता नहीं देखा और महाराष्ट्र में वैसा नेता नहीं है। जी प्रशांत साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आप 1999 से, जब से पार्टी बनी तब से आप पार्टी के साथ थे और अजीत दादा के साथ थे। और जब पार्टी में स्प्लिट हुआ, शरद पवार जी अलग हो गए, अजीत पवार जी अलग हो गए, तब आपने शरद पवार जी के साथ जाना क्यों नहीं चुना? आप अजीत जी के साथ क्यों रहे, दादा के साथ क्यों रहे आप? नहीं, मैं दादा के साथ रहने का, मैं पहले से दादा का एडमिनिस्ट्रेशन, दादा का जो डिसीजंस वगैरह थे, वो बहुत ही यानी डैशिंग रहते थे। और मैं आपको बताता, मैं खुद भी डैशिंग आदमी था, इसलिए मैं दादा के साथ में काम करना आखिरी तक के, अभी मैं 8 तारीख को मिलने वाला था उनको, अभी जिला परिषद के इलेक्शन होने के बाद में, कि अभी आगे में कैसा करने का करके। तो इसलिए, और दादा की इमेज जो थी, वो इमेज बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। जो भी बाकी लोग बोलते होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत नजदीक से देखा दादा को। दादा के साथ में ट्रैवल किया मैंने बहुत, और सिर्फ दोनों जन रहते थे। मेरे को दादा ये बोलते थे कि ये तुम विदर्भ के लोग क्यों नहीं खुद को डेवलप करते, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे, क्या ये सब जमीनें ऐसी पड़ी हुई है, ऐसा है वैसा है, आपका किसान क्यों नहीं ये करता। अभी मैंने आपका किसी ने बोला, मैं ज्वाइन होने के पहले सुन रहा था कि इरिगेशन का पूरा, मैं अमरावती अकोला जाते तक के इरिगेशन को लेके दादा मेरे से चर्चा करते थे कि इतना पानी है, इतना सब है, उसके बाद में भी जी प्रशांत साहब, आपके यहाँ पे खेती क्यों नहीं अच्छी होती। जी प्रशांत साहब, क्योंकि विमान उड़ा मुंबई से, उनको बारामती जाना था, करीब 40-50 मिनट तक विमान ठीक रहा और एंड मौके पे, लैंडिंग के पहले, ठीक बारामती एयर स्ट्रिप के पहले क्रैश हो जाता है। आप इसको हादसा ही मान रहे हैं या कुछ फाउल प्ले भी आपके दिमाग में आता है शुरुआती तौर पर, जब आप सोचते हैं, देखते हैं तो, कि कुछ गड़बड़ी की गई? नहीं, ये बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि जब तक के पूरी इंक्वायरी होती नहीं, कुछ होता नहीं है जी, तब तक के इसके ऊपर टिप्पणी करना कुछ ठीक नहीं लगेगा जी। क्या लेकिन दादा जैसे आदमी का, जिसमें वो चार्टर्ड में ट्रैवल कर रहे थे, वो कभी वो बिना कोई सिक्योरिटी, ये वो सब देखे बगैर नहीं करते थे। पता नहीं क्या क्या हुआ हादसा, अभी तक के तो सिर्फ इतना ही दिखा रहे जो दिखा रहे। प्रशांत साहब, मैं तो यही कह सकता हूँ कि निकल रहे, नियति को आगे किसी की चली नहीं है। जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, जो भाग्य है, जो प्रभु ने लिखा है, सबका जीवन उतना ही। और देखिए ना, कितनी बड़ी विडंबना देखिए आप प्रशांत साहब, आपका चुनाव चिन्ह घड़ी है, पर वक्त आपके साथ नहीं रहा, वक्त आपको धोखा दे गया, आपका वक्त आपके साथ नहीं रह पाया। आज मैं एक ही स्टेटमेंट करूंगा कि जिन दीदी लोगों के लिए दादा ने जो 1500 रुपए डिक्लेयर किया था, आज हमारी बहना का भाई ये नहीं रहा। ये एक बहुत दुर्घटना वाली बात है। पूरे महाराष्ट्र की हमारी सब बहना अब क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। और आप हमारा भाई नहीं रहा, हमारा दादा नहीं रहा। प्रशांत साहब, आप भावुक हो रहे हैं, और इस मुश्किल घड़ी में मैं समझ सकता हूं कि आप पे क्या बीत रही होगी। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हम दिलों से आपके साथ हैं। आप अपने आप को संभालिए प्रशांत साहब, और आपने जो इस वक्त में अपना वक्त निकाला, मेरे साथ जुड़े, आपने नवभारत को समय दिया, आपने अपनी मन की बातें बताई, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं।
और हम उनकी आत्मा की शांति की भी प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलके अजीत दादा पवार की आत्मा को शांति मिले एक साथ प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहता हूँ।